बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी जो टीम है इस वक्त, तो ज़ाहिर है आईनी ओहदों पर बैठी हुई है, वो मुकम्मल तौर पर मुल्क को इंतशार की तरफ ले जाने के लिए इकदाम कर रही है। कोई आईनी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो पूरी करने से इनकारी हैं। सदर मुमलकत जो हैं हमारे आरिफ अलवी साहब, उन्होंने आज फिर हल्फ लेने से इनकार कर दिया कबीना से। जनाब वो मैं नहीं लूँगा, सादिक खंजरानी साहब लेंगे। बहरहाल वो लेना तो पड़ेगा, लेकिन इसके नताइज क्या होंगे ये भी देखना पड़ेगा। और फिर उनके पंजाब में जो गवर्नर हैं उमर सरफराज चीमा साहब, उन्होंने नौ मुंतखब वज़ीर आला से, हमजा शहबाज से हल्फ लेने से इनकार किया हुआ है, मौखर कर दिया हुआ है अपने, हालांकि उनके पास ये इख्तियार है ही नहीं। इस पर आज फिर हम बात करेंगे। एडवोकेट जनरल ऑफिस को एक लेटर मसूल हुआ है जिसमें उन्होंने उनकी कानूनी राय जो है वो तलब की है। एडवोकेट जनरल ऑफिस क्या करने जा रहा है, जो मेरी बात हुई है वहाँ, तो उस हवाले से भी हम बात करेंगे। और फिर इमरान खान साहब जो हमारे पीटीआई के चेयरमैन हैं और साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो अपनी सफाइयाँ जो जो अपनी सफाइयाँ पेश करते जा रहे हैं, वो खुद ही अपनी गलतियाँ तस्लीम करते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, और जो तजादात हैं उनकी बातों में वो वाज़े होना शुरू हो गए। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे। कल हमने बात की थी अपने विलाग में कि जो साबिक अफिसर हैं फ़ौज के, उनसे खिताब किया, उनके साथ को 3-4 घंटे मुलाकात रही आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की। और जो लोग थे आए हुए वो बड़े मुश्किल थे, वो ज़्यादातर इमरान खान के हामी थे। और फिर वहाँ उन्होंने इमरान खान की जो खामियाँ थी वो भी बयान की, लेकिन कुछ और चीज़ें भी अब सामने आई हैं हमारे ज़राए के साथ जो हमने बात की है। तो उनके साथ जो हमारी बात हुई है उसका खुलासा मैं ये बयान कर देता हूँ। जब जनरल कमर जवेद 11:15 बजे उन्होंने खिताब किया और 3-3:15 बजे तक ये सारी जो है मीटिंग उनकी जारी रही। उन्होंने कहा जनाब आप मेरे सीनियर भी बैठे हुए हैं आप में से, और मेरे जूनियर भी हैं, रिटायर्ड जो अफसरान थे उनको, तो उन्होंने कहा जनाब आज खुलकर बातें होंगी, जो आपके दिल में है वो पूछें। अब वहाँ जनाब शुरू काम कहाँ से होता है? काम शुरू होता है कि इमरान खान को घर क्यों भेजा, इसके पीछे आप फौज है, ये उनसे सवाल किया गया। तो उन्होंने जनाब जो खुलासा बयान किया इमरान खान साहब की शख्सियत का, तो उन्होंने जनाब कहा कि इमरान खान साहब की हमने बहुत सपोर्ट किया मुख्तलिफ मामलात में, कानून साजी में, मुख्तलिफ बिल जो मंजूर करवाने में, और बहुत सारे इशूज़ पे। और बाकी ये तो सबको पता ही है ना कि खान साहब आए कि इनके सहारे थे, और वहाँ बहुत सारे इंकशाफात भी कर गए हैं आर्मी चीफ साहब। और कुछ लोगों का ख्याल है कि वो अगली हुकूमत किसकी होगी ये इशारा भी दे गए। क्या इमरान खान और जरदारी साहब मिलकर हुकूमत बनाने चाह रहे हैं? ये कैसे लोग कह रहे हैं बातें, कैसे ये बात हुई है, लेकिन हुई कैसे है? बहरहाल उन्होंने कहा जनाब हम कानून साजी और दीगर मामलात में इमरान खान की बड़ी हेल्प करते रहे, लेकिन इमरान खान ने सोलो फ्लाइट की कोशिश की। और फिर जनाब वो कहते हैं उन्होंने जो पंजाब और केपी के दो जो सूबे हैं वहाँ वज़ीर आला का इंतखाब जो है वो उनके ख्याल में वो कहते हैं दुरुस्त नहीं। और फिर जो उन्होंने दूरी इख्तियार की रखी MPs MNA से, और उनका जो रवैया था वो बड़ा एरोगेंट था, बड़ा मुतकब्बराना था उनके साथ। यही बात हम बार बार कह रहे हैं कि तकब्बर और खुद पसंदी जो है वो लेके बैठ जाती है इंसान को, और कोई फिर उसके साथ चलता नहीं है। वो कहते हैं कि जनाब हमने ये अत्म-एतमाद वाली जो बात है ना, ये हम इसके पीछे नहीं थे, हम सिर्फ गैर जानबदार हुए। और गैर जानबदार जो हुए हैं वो कहते हैं हमारी एक पॉलिसी, बाकायदा एक पॉलिसी बन गई हुई है कि मैं अपने मुख्तलिफ विलाग्स में ये जिक्र कर चुका हूँ कि ये फौज की पॉलिसी एक तरह से ये तय कर ली उन्होंने कि अब हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। और आर्मी चीफ साहब ने इस हवाले से क्या कहा है, वो उनके जो अल्फाज हैं वो मैं बयान कर देता हूँ। उन्होंने कहा जनाब कि गालियाँ हमें पड़ती हैं जब हम इनके साथ तावन करते हैं, सियासतदानों के साथ जब मुदाखलत करते हैं किसी वजह से, तो फिर जो भी गलतियाँ होती हैं, इल्ज़ाम जो हैं वो आते हैं हमारे ऊपर, फौज के ऊपर। और ये पाक साहब नहा धो के दोबारा मैदान में आ जाते हैं सियासतदान जो हैं, जैसे कि इमरान खान साहब जो हैं वो सारे इल्ज़ामात हमारे सर पे थोप के खुद जो हैं वो पाक साफ होकर वो मैदान में मेरे जुर्म क्या था कहते फिर रहे
ये उनका स्टेप बैक कर रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज। उन्होंने ये नहीं कहा कि एकदम हम पीछे जा रहे हैं, उनका कहा है कि हम आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रहे हैं। और यहाँ तक अदमतमाद वाली बात है, उन्होंने कहा जनाब हमने वज़ीर आज़म से कहा, इमरान खान से, कि जनाब आपके खिलाफ अदमतमाद शुरू, पुरानी बात है, ये नवंबर अक्टूबर से भी पहले की बात। वो कह रहे हमने इनको, जब ये अदमतमाद की सारे वो इकट्ठे हो रहे थे, तो हमने वज़ीर आज़म से कहा कि अदमतमाद वाली बात की। तो खान साहब ने मुझे कहा, आर्मी चीफ कह रहे हैं कि जनरल साहब, यानी वो हमारी रिपोर्टों को झुठला रहे थे वज़ीर आज़म साहब, कि जनरल साहब इनमें इतनी जुर्रत ही नहीं है, इनमें इतना हौसला ही नहीं है कि मेरे खिलाफ तहरीक अदमतमाद ले आए। हम, वो कहते हैं, बार बार रिपोर्टें दे रहे थे और ये बार बार कह रहे थे कि जनरल साहब इनमें इतना हौसला नहीं है, इनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि मेरे खिलाफ तहरीक अदमतमाद वो लेकर आए। और वो फिर कहते हैं कि जनाब ये जो हम इमरान खान साहब गए हैं, बहरहाल वो तो हम, वो कहते हैं कि हमारा उसमें नहीं था उस तरह किरदार कि हमने ज़ाहिर, और उन्हें ये बैसाखियों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हम अब बैसाखियाँ जो हैं किसी को फराहम नहीं करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि आप लोग जो इमरान खान के लिए इतना तड़प रहे हैं, हो सकता है आइंदा, ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने कहा कि ये इमरान खान की आइंदा हुकूमत बनेगी, लेकिन वहाँ ये उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान की हुकूमत आती है तो लोग कहते हैं उन्होंने कहा वेलकम करेंगे, वेलकम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने कहा कि हम इनको कबूल कर लेंगे। अगर इमरान खान की हुकूमत दोबारा आती है इलेक्शन में और वो जीत जाते हैं, जैसा कि नज़र आ रहा है अभी उन्होंने कहा है लफ्ज़ कि उनकी मकबूलियत के पेश नज़र ये कह सकते हैं कि अगर दोबारा आते हैं तो फिर हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, कबूल कर लेंगे। और तीसरी बात जो उन्होंने कही कि ये जो आप इमरान खान के साथ, ये कोई हार्ड एंड फास्ट, ये कोई पक्का किस्म का कोई असूल नहीं होना चाहिए कि जनाब ये लाजमी, अब अगर इमरान खान के साथ एक दफ़ा खड़े हो गए तो फिर इमरान खान को 10 साल या उम्र भर इमरान खान के साथ ही खड़े रहें। वो कहते हैं ये नहीं, ये आपको अपने जहन थोड़े से वसी करना पड़ेंगे। वो साबिक आर्मी अफसरों को कह रहे हैं जो इमरान खान के शदाई थे, इमरान खान के कह लें कि आप वोटर सपोर्टर जितने भी थे ज़्यादातर वही थे, और इमरान खान के नाम पे क्लैपिंग स्लैपिंग भी 2-3 दफ़ा हुई है वहाँ पे। और एक दफ़ा तो कहते हैं कि आर्मी चीफ को 3 मरतबा थैंक यू कहना पड़ा जब क्लैपिंग स्लैपिंग हुई, जब उन्होंने कहा ना इमरान खान को कबूल कर लेंगे। और नज़र ये आता है, और जो हार्ड एंड फास्ट रूल वाली बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कल को, ये अब देखिए इसमें कोई पेशगोई है या क्या है, वो ये कह रहे हैं कि कल को अगर इमरान खान और आसफ अली जरदारी मिल जाते हैं तो फिर आप कल को ये ना कहिएगा कि आसफ जरदारी तो चोर है, इमरान खान चोर के साथ मिल गया है इसलिए इमरान खान भी चोर है। ये एक उन्होंने इशारा दिया है। और दूसरी बात उन्होंने जो की है कि जो बजट है, इमरान खान होता या अब जो हुकूमत है मियां शहबाज शरीफ की, ये बजट मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा खसारे का बजट होगा। वो कहते हैं हमारी जमा तफरीक के हिसाब से, ये उनका अपना ख्याल है। और वो कहते हैं ये मुश्किल तरीन बजट जो है ये इमरान खान के खाते में जाना था। अब उन्होंने कहा आप खुश हो जाए जनाब, अब इमरान खान के खाते से निकल के ये किसी और के खाते में चला जाएगा। ये सारी बातें उन्होंने की हैं वहाँ पे। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इन्हें कहा है जो सियासतदान है कि हमारे साथ आप ना करें, जो रफ एजेस हैं उनको आप खुद ही स्मूथ करें। जैसे वो पंजाब असम्बली वाला इशू कुछ साहब बता रहे थे कि देखें वो उन्होंने खुद ही हल कर लिया ना मसला, वैसे कौमी असम्बली वाला नहीं हल हुआ था, वो तो अदालतें खुली, तमाम अदारे एक बीच बार आए, तब जाके मामला हल हुआ था। तो पंजाब असम्बली में भी कुछ फ़ोन ही आया था, वो मैंने जिक्र कर दिया था कि कौन सा एक वफद गया फिर परवेज़ इलाही के पास, फिर उनका वर्कआउट कर जाते हैं 12। वो ये सारा उन्होंने, यानी इसका लुब्बे लबाब ये है कि वो कहते हैं कि ये ना सोचिए कि इमरान खान को हमने निकाला है, इमरान खान की अपनी हरकतें थी, वो उनका रवैया ठीक नहीं था, वो मुतकब्बर थे, उन्होंने हमारी रिपोर्टें नहीं मानी, उन्होंने कहा कि अपोजिशन में जरूरत ही नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि वो हम पीछे हट रहे हैं, हम स्टेप बैक कर रहे हैं, हम अब सियासत में इन्वॉल्व नहीं होंगे, हमने ये इज्तिमाई तौर पर फैसला जो है वो ले लिया है। और ये खुद ही वो कहते हैं सिस्टम खुद ही, जमहूरी सिस्टम जो है वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ठीक हो जाएगा। और हमने कहा है कि अपनी गलतियाँ खुद सुधारें सियासतदानों से कर, और अपने प्रॉब्लम्स
आप खुद हल करें। अच्छा, अब आते हैं जनाब पंजाब में, जो ज़ाहिर है वफाक में भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, जो सदर साहब वाली मैं बात कर रहा था। सदर साहब की जो आइनी जिम्मेदारी है कि अगर उनको एडवाइस जाती है या मरासला जाता है या कोई ख़त जाता है कि जनाब आपने हल्फ लेना है, तो आप अपने आइनी जिम्मेदारी पूरी करें। लेकिन और मैंने जिक्र किया हुआ है कि आइन के आर्टिकल 41 के तहत ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि वो जमहूर की और मुमलकत के इत्तेहाद की अलामत होंगे सदर साहब, लेकिन वो इंतशार की अलामत बनते जा रहे हैं। और फिर जनाब वो उन्होंने कह दिया कि नहीं मैं नहीं करूँगा, नहीं लूँगा ये इनसे। अब वो संजरानी साहब ने, ये एक फिट केस बन गया है इम्पीचमेंट का। जो मुतलका आइन का आर्टिकल है वो ये कहता है कि अगर सदर जो है जहनी और जिस्मानी तौर पर माजूर हो जाए और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहे, ना कर सकता हो जिम्मेदारियां पूरी जहनी और जिस्मानी माजूरी की वजह से, तो उसके खिलाफ इम्पीचमेंट आ सकती है। किसी भी ऐवान का, कौमी असम्बली या सेनेट का 50% लोग जो हैं वो तहरीक के माखजा की तहरीक पेश करेंगे और फिर मुश्तरका अजलास में वो टाइम शाइम उसमें दिया हुआ है, तो वो 2/3 से वो उनको, कल मैंने वो फिगर भी नंबर शंबर भी दे दिए थे, तो वो उसको फिर इम्पीचमेंट हो सकती है, सदर साहब को घर भेजा जा सकता है। तो ये एक फिट केस। और दूसरी उसमें है लिखा हुआ कि अगर वो अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी ना कर रहा हो, आइन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी कर रहा हो, तो फिर भी इम्पीचमेंट हो सकती है, क्योंकि वह हेड ऑफ द स्टेट है, तो उसके लिए बड़ा अदब और एहतराम का मामला रखा हुआ है आइन ने। लेकिन ये अपना आइन और जो इस्तेहकाक है अदब और एहतराम वाला, वो शायद इस्तेमाल नहीं करना चाहते। अब ये इम्पीचमेंट वाला वो जो मामला समझ गया, वो हर बात में डाल रहे हैं। वो पंजाबी का एक मुहावरा है, वो पंजाब पर भी फिट आ रहा है, गवर्नर पर और सदर पर भी फिट आ रहा है कि मन हरामी हुज्जतां ढेर। अगर दिल में खोट है आपके तो बहाने बड़े। अब कभी दाढ़ में दर्द हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, झूठ बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। और पंजाब वाले जो आपके गवर्नर हैं, वो एक लेटर मैंने अर्ज किया कि उनको लिख दिया है। और फिर बनी गाला वाली बात में करते हैं, इमरान खान ने क्या आज वो क्या कहते हैं उसको, मुतजाद बातें अपने माजी से जो बातें की हुई हैं उन्होंने उससे हट के उन्होंने कुछ कहा है। अच्छा, अब वो जो आ जाते हैं इस पर पंजाब वाले में, इन्होंने कल हल्फ नहीं लिया और मौखर कर दिया। और आइन के आर्टिकल 255 सब आर्टिकल 2 के तहत इनके पास ये इख्तियार है, अगर खुद नहीं करते तो किसी को नामजद कर सकते हैं। वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी कर सकते हैं, मुझे भी कर सकते हैं, आप में से भी किसी को कर सकते हैं, किसी को भी। ऐसी हज़ारा मसाले हैं। मसलन जो वफाकी शहरी अदालत के चीफ जस्टिस हैं, उनका हल्फ सदर ने लेना होता है, लेकिन सदर ने अब नामजद कर दिया हुआ है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि चीफ जस्टिस वफाकी शहरी अदालत से वो हल्फ लेते हैं। जब वो PCO वाला मामला आया था मुशर्रफ वाला, तो डॉक्टर खालिद रांझा ने, जो मुल्तान में जज थे हाई कोर्ट के, वहाँ से क्योंकि नामजद कर दिया गया था उनको कि आप जाके वहाँ ले लें हल्फ, तो उन्होंने ले लिया था ये भी। लेकिन इन्होंने चालाकी ये की है कि इसको मौखर कर दिया है, इनकार कर देते तो फिर मामला उधर हो जाता। अब वो जो भी बहाने कर रहे हैं, फाफन और जो पिलडाट है उसकी रिपोर्ट जो आई है, जो कल सेक्रेटरी की रिपोर्ट थी, मोतल सेक्रेटरी जो है असम्बली का, सूबाई असम्बली का, कि जनाब ऐसे झगड़ा हुआ, ये हुआ, और उसमें दोस्त मजारी को जो फेंटा शेंटा लगा उसका जिक्र ही नहीं था, सारा मुद्दा उन पर डाल दिया। फाफन और पिलडाट की रिपोर्ट जो है वो उस बात की तईद कर रही है। इस पूरी जो रिपोर्ट है सेक्रेटरी की, जिसकी बुनियाद पे कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं गवर्नर साहब, तो वो सारी उन्होंने मुस्तरद कर दी। और सदर का कोई सवाबदीदी इख्तियार नहीं है। मैंने कल भी जिक्र किया था कि आइन के आर्टिकल 105, आज भी मैं देख रहा कामल अली आगा कहीं कह रहे थे बड़े सवाबदीदी इख्तियार हैं, जब सदर वाले इख्तियार आते हैं, वो मेरे ख्याल उनके पास पुरानी किताब है आइन की। नई किताब वो खरीद लें या डाउनलोड कर लें गूगल से, तो वहाँ जो आइन का आर्टिकल 105 है जो सदर के इख्तियारात वगैरह के मुतल्लिक़ है, उसमें सब आर्टिकल 4 जो है वो हज़फ हो चुका है। अब कोई सवाबदीदी इख्तियार नहीं, वो इनकार नहीं कर सकते अलग से। और ना ही वो उस्मान बुज़दार वाला साहब वाला मामला, कोई साहब मुझे बता रहे थे कि जनाब उस्मान बुज़दार का जो हलफ है, वो जो इस्तीफ़ा था वो वज़ीर आज़म के नाम था और उन्होंने गवर्नर सरवर ने गलत उसको किया मंजूर, तो मैं उसको भी देखूंगा।
तो भाई पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है वो खत्म होगी, उसके बाद इलेक्शन भी हो गया, वो आप देख ही नहीं सकते ना, आपका इख्तियार है, वो इख्तियार ही नहीं। आप वज़ीर आला की एडवाइस के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकते। आपका जो मेस का खाना है ना, वो भी अगर वो मंजूरी ना हो वज़ीर आला की, तो वो भी आपकी मर्जी का नहीं मिल सकता आपको। आपको पता ही नहीं शायद कि आपके क्या स्वाबदेही इख्तियार आते हैं और क्या नहीं है। रूल शूज में आपको कुछ इख्तियार आते हैं। बहरहाल ये कल या आज किसी वक्त भी, आज कल में वो पिटीशन चली जाएगी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के अधिक बंदे बनो। और एडवोकेट जनरल ऑफिस वो कहते हैं जी 1-2 दिन लगेगा हमें जवाब देने में। वो कहते हैं जनाब वो अहमद अवैस साहब जो है ना, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड या कह लें लिखे पढ़े बगैर गवर्नर को कहा है कि आप ये नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नर साहब नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं स्पीकर तो उनका मद्दे मुकाबला उम्मीदवार था, उसको तो नहीं, वो मैं अगर छुट्टी भी ले वो कैसे लेगा, और मैंने किसी को नामजद नहीं करना कि आप उनसे हेल्प ले लें। अब मुझे ये पता चला है कि एडवोकेट जनरल ऑफिस से जो रिपोर्ट जा रही है उन्हें, वो उनकी मंशा के मुताबिक गवर्नर की बनाई जा रही है, और उसमें कहेंगे कि जनाब आप ये मामला एक रिपोर्ट बनाकर सदर को फॉरवर्ड कर दें, सदर को भेज दें एक रिपोर्ट। आप खुद में कुछ ना करें, सदर को भेज दें, उसमें 2-4-5 दिन लग जाएंगे जो भी उन्हें, लेकिन सदर क्या करेगा, वजारत कानून के जरिए जानी है, और उसमें जो राय देनी है वो वफाकी कबीना ने देनी है। ये भी बहरहाल वो वही अर्ज किया ना मैंने कि मान हरामी उतना देर कर कुछ नहीं सकते, बस ये है कि उनको तकलीफ देनी है, खजल खराब करना है, ताकि हम कह सकें देखें जनाब से कितना खजल खराब किया है उन्होंने। ये और कुछ भी नहीं है, ये इंतशार है, ये दीवारें खड़ी करके जहर की दीवारें हैं, नफरत के जहर की दीवारें हैं, ये जो मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है। और वो बिल्कुल तकसीम करके रख दिया है। ये जो मैं दोबारा बात दोहरा रहा हूँ, कल भी मैंने इसमें जिक्र किया था, वो मियाँ वीर साहब हमारे दोस्त हैं बुजुर्ग, उन्होंने मुझे आज फ़ोन करके कहा कि जनाब ये ज़रा बता देंगे ये क्या कर सकते। कुछ नहीं कर सकते जनाब, ये पंजाब में गवर्नर साहब हैं, बस 4 दिन की वो गेम है इनकी, और 2-4 दिन के बाद जो भी मामला आप देखेंगे स्मूथ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। वही जो कह रहे हैं ना, अभी आर्मी चीफ के हवाले से कहा कि बैसाखियाँ हम हटा रहे हैं, इनको कहा है कि रफ एजेस जो हैं वो खुद अपने साथ वो आप ही रगड़ रुगड़ सीधे सीधे कर लें, तो वो थोड़ी बहुत इसमें जब करेंगे वो बताएंगे कि जनाब जमहूरियत को पटड़ी पे चढ़ाना है, वो कह रहे हैं, तो फिर पटड़ी पे वो चढ़ा देंगे और पटड़ी पे चढ़ जाएंगे। अब आते हैं जनाब आपके साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बनी कला में मनपसंद साफियों के साथ जो गुफ्तगू की है वो मंजर आम पर आ गई है। यानी उन्होंने जो भी काम किया वो खुद कुछ नहीं किया। वो कहते हैं जनाब काजी ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करना गलत था, अदलिया के साथ पड्डा नहीं डालना चाहिए था, वो तो मुझे तो वजारत कानून ने कहा था तो मैंने कर दी। और वज़ीर कानून जो हैं फरोग नसीम साहब, उन्होंने तरदीद कर दी, उन्होंने मैं कहता हूँ क्या है इन्होंने, ये तो वज़ीर आज़म का असरार से कि लाजमी करो, और इसके पीछे जो लोग थे उनका नाम कोई भी नहीं ले रहा। फैज़ाबाद धरने वाले जो हैं उनका जिक्र कोई भी नहीं कर रहा कि फैज़ाबाद वाले धरने वाले जो थे वो कह रहे थे जनाब वो जो भी यार फैज़ाबाद धरना केस नहीं, वो जो काजी साहब ने जजमेंट दी थी वो सारी। अच्छा, अब एक भी इलाके में मैंने जिक्र किया था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान साहब, इनको नामजद किया था, नाम इनका पुट किया था इमरान खान ने, और ये नाम दिया था एस्टेब्लिशमेंट ने, और आज खान साहब ने ये तस्लीम किया कि ये तो मेरा नाम ही नहीं था, डेडलॉक पैदा हो गया था, तो फौज वाले जो हैं वो लेके आए थे जनाब के ये कर लें, तो मैं मान गया था इसमें। यानी ये आप वो कहते तो आमलान बैठा रहे थे, जक मार रहे थे, आप वहाँ क्या कर रहे थे, आपने अपना दिमाग यानी इस्तेमाल ही नहीं किया। ये एक गलती और मान गए कि जनाब हम रेफरेंस भेजेंगे अब उनके खिलाफ, क्योंकि रेफरेंस क्या भेजना है, वो क्या गलत कर रहा है, वो 1 महीने के अंदर 30 दिन है, उसमें भी 3-4-5 दिन गुजर गए, वो इनके खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग केस वाला है वो आ जाना है, फैसला आना है, और वो सारा केस जो है वो बड़ा पक्का ठोस शवाहद के साथ है। उसमें जो भी वो आपने देखिए होगा कहाँ कहाँ से कौन को इंडिया तक से पैसे आए हुए हैं, इसराइलियों ने पैसे दिए हुए हैं, अमरीकियों ने पैसे दिए हुए हैं, बड़े उसमें फटे हैं। फिर ये कहते हैं जनाब कि जो टिकट थे ना वो मुझसे गलत तकसीम हो गए, अतहादियों को साथ मिला के नहीं खेलना चाहिए था, मुझे अतहादियों को टिकट नहीं देने चाहिए थे। उस वक्त भाई आप
हर इजलास की एक एक टिकट आपकी नज़र से अब मैं खुद करूँगा, ये वो खुद कह रहे हैं, अब मैं खुद करूँगा टिकट अगली तकसीम वगैरह। और वे फराह खान जो हैं, फराह शहजादी जिनको कहते हैं कि जो वो माल शाल लेके निकल गई हुई है, जो पिनकी पीरनी की दोस्त थी, वो कहते हैं उसके पास कौन सा कोई सरकारी ओहदा था, अगर सबूत है तो लाएं। मरियम के पास कौन सा सरकारी ओहदा था भाई? वो मरियम इसलिए आपके ख्याल में लूटमार कर रही थी कि उसके वालिद साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म थे, और फराह इसलिए लूटमार कर रही थी कि वो आपकी बीवी की दोस्त थी। सीधी सी बात है, इसमें क्या है इतना कोई वो रॉकेट साइंस है जिसको दुरुस्त करने के लिए। और फिर वो कहते हैं जनाब तोशा खाने वाला वो एक सदर ने मुझे कार तोहफा भेजा, फिर वो मैंने 50% पे ख़रीद लिया, और फिर वो पता नहीं क्या हो गया, और फिर जो तोहफे बेच के मैंने अपने घर की सड़क बनवाई थी। यार तोहफे एक और जो इसमें बेइज्जती वाली बात यह है कि जिन लोगों ने तोहफा दिया है वो दिया कि आप रखें, अगर आप आधे पैसे दे के भी फर्ज करें, आप कह रहे 50%, लेकिन जो रिकॉर्ड है वहाँ का तोशा खाने का, अब ये बता रहा है कि 50% पुराने दौर में था। इन्होंने एक लेटर जारी किया जो हुक्मनामा कि 20% पे आप खरीद सकते हैं। इन्होंने 20% पे खरीदने के बाद जो 14 करोड़ के जो तोहफे तहफ़ थे, फिर उसको दूसरे दिन फिर उसको 50 में कर दिया। ये चलाकियाँ जिनके वो पकड़ी जानी है। और जो बात वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आसमान बुजदार का इस्तीफ़ा जो है वो भी गलती है, यानी जो भी काम हुआ वो गलती और किसी ने करवाया। ये इस्तीफे वाला काम जनाब परवेज़ इलाही ने करवा दिया, और प्रेशर पड़ा हुआ था, बर्दाश्त नहीं हुआ, और चीफ इलेक्शन कमीशन फौज ने लगवा दिया, और तोहफे तहफ़ जो हैं वो मेरी घरवाली ने करवा दिए, गड़बड़ करवा दी। टिकटों की तकसीम भी एस्टेब्लिशमेंट ने, महकमा ज़राअत ने लिस्टें बना के दी तो मैंने कर दिया। और फिर भी काजी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस जो है वो फ़रोग नसीम ने बना दिया। फ़रोग नसीम कहना मैं तो बनाया, वो तो जो एसेट रिकवरी यूनिट है शहजाद अकबर साहब, वो सारे मामले को देख रहे थे। वो कह रहे आप मेरा मुँह न खुलवाएं, और फवाद चौधरी साहब फिर मैदान में आ गए, नहीं फ़रोग नसीम कहता जनाब करो। बहरहाल ये खान साहब की बातों में है तजाद। वो कहते नवंबर में जनाब मेरे खिलाफ ये शुरू हुई, मेरे खिलाफ साजिश नवंबर 2021 में। वो अक्टूबर को जब शुरू हुआ, पहले DGISI के वो तबादले शबादले से, वहाँ से वो ये मलबा डाल रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट में। जैसे वो साबिक जो अफसरान थे फौज के, वो चढ़ाई कर दी थी उन्होंने बाजवा साहब पे कल कि जनाब आपका किया दर है, वही बात इमरान खान कर रहे हैं कि नवंबर में जब शुरू हो गया था मेरे खिलाफ। और भाई नवंबर में शुरू, कल तक आप कह रहे थे कि जनाब ये 7 या 8 मार्च को खत आया है अमेरिका से, और उससे अगले दिन तहरीक एतमाद पेश हो जाती है। कौन सी बात ठीक है? अगर ये नवंबर से शुरू हुआ था, इसका मतलब आप फौज को कह रहे हैं, आप फौज को कह रहे हैं कि जनाब ये आप, वो जो जनरल साहब कल कह के गए हैं यहाँ पे, वो तो ये कह के गए हैं कि जनाब मेरे तो अब भी इमरान खान के साथ जो है वो अच्छे तल्लुकात हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो कहा है इमरान खान को, जो इन्होंने कहा कि रात को 12 बजे अदालतें खुलती हैं, तो उन्होंने कहा भाई ये रात 24 घंटे की अदालतें हैं, जब आइन के हम मुहाफ़िज़ हैं, आप 15-20 हज़ार बंदे लेके अदालतों पर चढ़ाई कर देते हैं। वो कि सियासी लीडरान को तो अदालती फैसलों का एहतराम करना चाहिए और उनके पीछे खड़ा होना चाहिए। आप ये क्या बात कर रहे हैं? ये तो उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं कहा, नाम तो नहीं लिया उनका, वो 24 घंटे वाली अदालतों वाली बात है, बड़ी पुरानी बात है। जब नवाज शरीफ का दौर था और चौधरी शजात वज़ीर दाखिला थे, तो जस्टिस मलिक क़य्यूम और चीफ जस्टिस राशिद अजीज़ खान इस्लामाबाद जा रहे थे, एयरपोर्ट पे त्यारा लेट हो गया, पूछा जी क्यों लेट है? जी फनी खराबी होगी। फिर पूछा, फिर फनी खराबी, आधा घंटा पौना घंटा ऐसा कर। वो बाद में पता उन्हें मुखबरी हुई कि ये तो जनाब नवाज शरीफ के साहबजादे ने जाने, उसके लिए रोका हुआ है त्यारा। उन्होंने वहीं बैठ के 100 मोटर लेके और सारे लाइन हाजिर कर लिया, और भी रिकॉर्ड दिखाओ कितने फनी खराबी है। वो तो हम तो ये कहते होते हैं जब कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, वो एक दूसरे से रिपोर्टर को, भाई जजें तो डर कर रहा करो, जज तो बाथरूम में भी जज होता है। जो रात को 12 बजे अदालतें खुल गई तो क्या हो गया? बहरहाल खान साहब की जो बातें हैं ये खुद ही अपनी, यानी ये इनके पास अक्ल नहीं थी, वहाँ क्या करने के लिए बैठे हुए थे वज़ीर आज़म हाउस में। अगर आप लोगों, अगर एक बंदा जिसको हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है, हर बंदा इस्तेमाल कर गया जनाब, तो फिर वो वज़ीर आज़म बनने की अहल ही नहीं। तो वो मैंने, वैसे बाजवा साहब ने कहा कि इमरान खान ने सीखा है, कुछ सीखा है इन्होंने, मैनू नहीं लगता सीखा है इन्होंने। और वैसे भी ये जो बात है ना कि अगली हुकूमत और इसका
इमरान खान की जो मकबूलियत है वो बढ़ रही है या कम हो रही है। मेरा नहीं ख्याल कि ये अगली हुकूमत जो है ये बना पाएंगे। ये जो सारी चीज़ें आहिस्ता जब खुलेंगी ना सामने आएंगी, खान साहब को जब दिमागी हालत लोगों को पता चलेगा, जो उनके साथ लगे हुए सोचेंगे यार सियासी बंदे थे, हवाले कर दिए मुल्क। अब मुझे दीजिए इजाज़त। हाँ यार बड़ी एक अहम बात रह गई है कि हुकूमती इत्तेहाद वाले जो हैं वो कहते हैं कि जनाब मौलाना साहब कह रहे हैं जल्दी इलेक्शन करवाओ, और एक प्लानिंग है वो कब होने हैं इलेक्शन, कैसे करवाने हैं, उन्होंने क्या सोच रहे हैं, इस पर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बात करेंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।